तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है ग्रैकुला इंडिका वैज्ञानिक नाम है। ए वन भैंसे का, बी साल वृक्ष का, सी पहाड़ी मैने का, डी बरगद वृक्ष का। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए वन भैंसे का। ग्रैकुला इंडिका जो है वो वन भैंसे का नाम है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। बैबुलस ब्यूबेलिस वैज्ञानिक नाम है। ए वन भैंसे का, बी साल वृक्ष का, सी पहाड़ी मैने का, डी बरगद वृक्ष का। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए वन भैंसे का। यह नाम वन भैंसे का है। अब है अगला प्रश्न। कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। ए जांजगीर चांपा में, बी सरगुजा में, सी बिलासपुर में, डी कोरबा में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कोरबा में। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ कार्यरत है। ए जसपुर में, बी जांजगीर चांपा में, सी कोरबा में, डी रायपुर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कोरबा में। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है। ए एनटीपीसी का, बी सीएसईबी का, सी में जिंदल पावर लिमिटेड का, डी भिलाई इस्पात संयंत्र का। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए एनटीपीसी का। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी किस जिले में है। ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी महासमुंद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर। अब है अगला प्रश्न। टीन उत्पादक एकमात्र राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के राजस्व में सबसे अधिक अंश किस कर से प्राप्त होता है। ए जल कर, बी भू राजस्व कर, सी विद्युत कर, डी वाणिज्य कर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी वाणिज्य कर। अब है अगला प्रश्न। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय है। ए रायपुर में, बी भिलाई में, सी बिलासपुर में, डी रायगढ़ में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बिलासपुर में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। लाफार्ज की गोपाल नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है। ए रायपुर में, बी जांजगीर चांपा, सी दुर्ग, डी राजनांदगांव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जांजगीर चांपा। अब है अगला प्रश्न। हिरमी प्रसिद्ध है। ए इस्पात संयंत्र के लिए, बी कपड़ा उद्योग के लिए, सी सीमेंट उद्योग के लिए, डी रबड़ उद्योग के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग के लिए। अब है अगला प्रश्न। जिंदल इस्पात संयंत्र कहाँ है। ए राजनांदगांव, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी जांजगीर चांपा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रायगढ़। अब है अगला प्रश्न। रेशम विकास के लिए जापान के सहयोग से सायल टू सिल्क परियोजना संचालित की जा रही है। ए सरगुजा में, बी बिलासपुर में, सी बस्तर में, डी रायपुर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग स्थापित है। ए जगदलपुर में, बी बिलासपुर में, सी कांकेर में, डी महासमुंद में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ स्थित है। ए सरगुजा में, बी रायपुर में, सी बस्तर में, डी रायगढ़ में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रायगढ़ में। अब है अगला प्रश्न। बीईसी फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है। ए रायपुर में, बी दुर्ग में, सी बिलासपुर में, डी बस्तर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बिलासपुर में। अब है अगला प्रश्न। चांपा किसके लिए प्रसिद्ध है। ए सूती वस्त्र के लिए, बी कागज के लिए, सी स्टील प्लांट के लिए, डी कोसा वस्त्र के लिए। प्रश्न 84। चांपा किसके लिए प्रसिद्ध है। ए सूती वस्त्र के लिए, बी कागज के लिए, सी स्टील प्लांट के लिए, डी कोसा वस्त्र के लिए।
इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कोसा वस्त्र के लिए। अब है अगला प्रश्न, कोस्टा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा निम्न में से किस जिले में तैयार किया जाता है? ए दुर्ग, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, रायगढ़। अब है अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ब्रूके ब्रॉन्ड पेपर मिल स्थित है? ए बिलासपुर में, बी कांकेर में, सी बैकुंठपुर में, डी चांपा में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बिलासपुर में। अब है अगला प्रश्न, बाल्को किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ? ए रूस, हंगरी, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, हंगरी, डी अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रूस और हंगरी की सहायता से। अब है अगला प्रश्न, बाल्को किस उद्योग से संबंधित है? ए जूट उद्योग से, बी बिजली उत्पादन से, सी एल्युमिनियम बनाने का कारखाना, डी कोयला उत्पादन से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम बनाने का कारखाना। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्र की ऊर्जा धुरी कहलाता है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अब है हमारा अगला प्रश्न, बाल्को एल्युमिनियम बनाने का कारखाना किस जिले में है? ए कोरबा, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी बिलासपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कोरबा। अब है अगला प्रश्न, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? ए महाकौशल, बी विंध्य क्षेत्र, सी दक्षिण कौशल, डी चेदी जनपद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण कौशल। अब है अगला प्रश्न, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? ए रत्नावलीपुर, बी मणिपुर, सी अंबापुर, डी रत्नपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अंबापुर। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का गढ़ नहीं है? ए राहतगढ़, बी सारंगगढ़, सी रायगढ़, डी डोंगरगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, राहतगढ़। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था? ए बैटिक, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी चार्ल्स इलियट। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, चार्ल्स इलियट। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी? ए जमींदारी शासन, बी सामंत शासन प्रणाली, सी सूबा शासन प्रणाली, डी स्थानीय शासन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सूबा शासन प्रणाली। अब है अगला, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? ए स्मिथ, बी इलियट, सी सेडविल, डी इग्नू। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सिडवेल। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता थे? ए घनश्याम सिंह गुप्ता, बी प्यारेलाल ठाकुर, सी ई राघवेंद्र राव, डी रविशंकर शुक्ल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ई राघवेंद्र राव। अब है अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था? ए 20 अप्रैल 1920, बी 1 जनवरी 1922, सी 2 मार्च 1922, डी 20 दिसंबर 1920। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 20 दिसंबर 1920। अब है अगला प्रश्न, इनमें से 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे? ए बैरिस्टर छेदीलाल, बी ई राघवेंद्र राव, सी पंडित रविशंकर शुक्ल, डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे, जो कि एक अस्थाई पद था। अस्थाई रूप से वे गवर्नर के पद पर बने हुए थे। अब है हमारा अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ किस व्यक्ति को सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है? ए बैरिस्टर छेदीलाल, बी राघवेंद्र राव, सी ठाकुर प्यारेलाल, डी पंडित लक्ष्मी नारायण दास। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बैरिस्टर छेदीलाल। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया था? ए ठाकुर प्यारेलाल,
बी ई रघुवेंद्र राव, सी माधवराव सप्रे, डी पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर शुक्ल। अब है अगला प्रश्न, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी थी? ए सिरपुर, बी रतनपुर, सी आरंग, डी राजिम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रतनपुर। अब है अगला प्रश्न, किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाया था? ए कैप्टन इग्नू, बी कैप्टन एडमंड, सी मिस्टर थॉमसन, डी कर्नल एनकार्ट। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कैप्टन इग्नू। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ए रायपुर, बी रतनपुर, सी सिरपुर, डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, रतनपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुई? ए घनश्याम गुप्ता, बी ठाकुर जगमोहन, सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डी बुधराम साहू। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब है अगला प्रश्न, प्रौग ऐतिहासिक स्थल धनपुर किस जिले में स्थित है? ए जसपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा, डी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बिलासपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, गोमादा अभ्यारण्य किस जिले में है? इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए बिलासपुर, बी जांजगीर चांपा, सी रायगढ़, डी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रायगढ़। अब है हमारा अगला प्रश्न, नॉन फेरस रिसोर्स प्रदेश कहा जाता है? ए सरगुजा प्रदेश को, बी बिलासपुर प्रदेश को, सी कोरबा प्रदेश को, डी राजनांदगांव प्रदेश को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कोरबा प्रदेश को। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11। अब है हमारा अगला प्रश्न 108, महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है? ए चंपारण्य, बी शिवरीनारायण, सी राजिम, डी दामाखेड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, शिवरीनारायण। अब है अगला प्रश्न, बिलासपुर नगर का नामकरण किसके नाम पर सामान्यतः माना जाता है? ए बिलास केवटिन, बी राजा विलासदेव, सी विशालगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बिलास केवटिन। अब है हमारा अगला प्रश्न, महानदी के किनारे निम्नलिखित में कौन सा नगर बसा है? ए कवर्धा, बी दुर्ग, सी शिवरीनारायण, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, शिवरीनारायण। अब है हमारा अगला प्रश्न, देवदासी सुतनुका एवं देवव्रत मूर्तिकार की प्रणय गाथा पाली भाषा में कहाँ उत्कीर्ण है? ए रामगढ़ पहाड़ी की गुफा, बी राजीव लोचन मंदिर, सी कबरा पहाड़, डी चतुरगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रामगढ़ पहाड़ी की गुफा। अब है अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? ए सिंघनपुर रायगढ़, बी रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, सी चंदखुरी रायपुर, डी कुटुमसर गुफा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सिंघनपुर रायगढ़। अब है अगला प्रश्न, कबीर पंथियों का धर्मनगर है? ए गरियाबंद, बी दामाखेड़ा, सी अभनपुर, डी बगीचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामाखेड़ा। अब है अगला प्रश्न, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? ए पाषाण युग के, बी मध्य युग के, सी कांस्य युग के, डी लौह युग के। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पाषाण युग के।